जय सिया राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी का मेरे YouTube चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि चौरचन पर्व 2023 में कब है। भाद्र मास के चतुर्थी तिथि को शाम में चौरचन पर्व होता है और यह पर्व चौरचन का पर्व जो है यह मिथिलांचल बिहार में ही मनाया जाता है। इस बार चौरचन और तीज साथ साथ ही मनाया जाएगा। यह दिन होगा 18 सितंबर दिन सोमवार। तीज का जो व्रत है वह तृतीया तिथि में होता है और इस बार सूर्योदय का जो 18 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय का जो टाइम है वह तृतीया तिथि से आरंभ हो रहा है और शाम का टाइम जो है वह 8:37 रात्रि में चतुर्थी तिथि पर रहा है। इसलिए चौरचन पर्व भी उसी दिन साथ साथ ही तीज और चौरचन मनाया जाएगा। चौरचन के पर्व में चौठी चांद का पूजा होता है। शाम के टाइम में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जिस प्रकार से छठ में सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसी प्रकार से चंद्रमा को भी शाम में अर्घ्य देते हैं और छठ की तरह ही इसमें भी बांस का चंगेरी होता है। उस चंगेरी में फल फूल पान सुपारी जनेऊ पकवान भी बना के दिया जाता है और इस चौरचन के पर्व में दही का बहुत महत्व है। यह मिट्टी के बर्तन छाछी में दही जमाया जाता है और यह पर्व शाम के टाइम आंगन में मनाया जाता है। गांव घर में अभी भी आंगन में ही होता है और शहर में आंगन नहीं होता है, इसलिए छत पे होता है। वहाँ गाय के गोबर से लीप के या छत है तो उसको पानी से धो के अर्पण दिया जाता है और उसी अर्पण पे डाली छाछी सभी को पसार के रखते हैं। और चौठी चंद्रमा का जो महिलाएं घर की जो स्त्रियां होती है जो पूजा करेगी वह सुबह से ही व्रत में रहती है और शाम के टाइम में वह नहा धोकर पूजा पे बैठती हैं और डाली छाछी सभी को पसार के और उसके बाद पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद जब चंद्रमा निकलने का टाइम होता है तो सब डाली छाछी को उठाते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और जितनी भी घर में सदस्य होते हैं सभी पूजा के टाइम वहाँ उपस्थित रहते हैं और सभी फल हाथ में लेके उसके बाद सब कोई चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि उस दिन बिना फल का चंद्रमा को नहीं देखते हैं क्योंकि चंद्रमा तो शापित था कलंकित था, तो इसलिए अगर कोई उस दिन ऐसे देखता है तो कहा जाता है कि वो भी कलंकित होता है। तो इसलिए उस दिन बिना फल का किसी को भी नहीं देखना चाहिए। हाथ में चाहे केला सेब खीरा कुछ भी लेके ना कुछ हो तो एक सुपारी भी हाथ में लेके तभी चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करना चाहिए। और जहाँ डाली छाछी पसारते हैं उसी बीच में एक केला का पत्ता दिया जाता है और उस पे खीर बना के दिया जाता है और खीर पे दाल का पूड़ी बनता है। उस दाल का पूड़ी से पूरे ढक दिया जाता है, वह मड़र का हिस्सा होता है। तो ये पूजा सब करने के बाद जब डाली छाछी सब उठ जाता है तो उसके बाद घर के जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं घर में जो प्रमुख हैं वह बैठ के उसमें खाते हैं। उनके बाद जितनी भी जेंट्स होते हैं सब उसी में एक साथ बैठ के खाते हैं और किसी किसी घर का अलग नियम होता है तो कोई जो है ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को यूजफुल रहा होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।